बीते मंगलवार को शिवसेना के नेता और सांसद संजय राउत ने ईडी के एक्शन के बाद अब बीजेपी सरकार और उनके नेताओं के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है। दरअसल द कश्मीर फाइल्स के बीच अब शिवसेना नेता संजय राउत आईएनएस विक्रांत फाइल्स पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संजय राउत ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया पर देशद्रोह के गंभीर आरोप लगाए। राउत ने कहा कि आईएनएस विक्रांत फाइल्स कश्मीर फाइल्स से भी बड़ी है। संजय राउत ने आईएनएस विक्रांत में भ्रष्टाचार को लेकर बीजेपी नेता पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि किरीट सोमैया ने इस चंदे से 57 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे, लेकिन इस रकम को उन्होंने राज्यपाल के खाते में राजभवन में जमा नहीं कराया, बल्कि इन पैसों से अपना चुनाव लड़ा और अपने बेटे नील किरीट सोमैया की कंपनी में लगा दिए। 1971 का जो भारत पाकिस्तान का, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हुआ, बांग्लादेश वॉर, जो हमने जीत लिया, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा हमारे नेवी का, और ख़ास करके आईएनएस विक्रांत ये विक्रांत की स्थिति जब खराब हो गई, उसको मेंटेन करना मुश्किल हो गया, तो कुछ लोगों ने मांग की हमारे देश के कि आईएनएस विक्रांत हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा का सबसे बड़ा अभिमान है, उसके ऊपर आने वाली हमारी जो पीढ़ियाँ हैं उनके लिए एक म्यूजियम बनाएंगे कि किस तरह से हम युद्ध लड़े थे और जीते थे। तो युद्धपोत थी, तो लेकिन 200 करोड़ के आसपास उसके लिए जो फंड चाहिए था वो सरकार या केंद्र सरकार दे नहीं सकी। महाराष्ट्र से और पूरे देश भर से उसके लिए मूवमेंट चला। महाराष्ट्र से हमारे सभी पार्टी के नेता दिल्ली में आते थे। उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर एंथोनी हो या प्रधानमंत्री जी हो, सबको मिलते थे। उसमें अर्थात किरीट सोमैया भी थे। अगर सरकार की तरफ से हाथ खड़े कर दिए कि ये नहीं हो सकता है, तो महात्मा किरीट सोमैया ने एक मूवमेंट चलाया कि अगर सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार भिखारी है, तो आईएनएस विक्रांत के लिए, बचाने के लिए जितना भी पैसा चाहिए वो मैं इकट्ठा करके दूंगा। 200 करोड़ 300 करोड़ के आंकड़े बड़े बड़े लेते थे। उसने महाराष्ट्र की और देश की जनता को आह्वान किया, और पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर भी अपने वॉलंटियर्स के साथ सेव विक्रांत के टी शर्ट्स और जर्सी डालकर मुंबई के एयरपोर्ट्स, मुंबई के सभी रेलवे स्टेशन, मुंबई के सभी इलाके, वहाँ एक मूवमेंट चलाया पैसा इकट्ठा करने का। लाखों करोड़ों लोगों ने उस वक्त विक्रांत के नाम पर, हिंदुस्तान की स्वाभिमान के नाम पर लाखों करोड़ों रुपए उसमें डाल दिए। मुझे मालूम है कि मुझे कल 4 लोगों ने फ़ोन किया था कि हमने नेवी नगर में, जहाँ नौसेना अधिकारी रहते हैं, चर्चगेट स्टेशन में, चेंबूर में, ऐसे बहुत से इलाके हैं कि हमने उस डिब्बे में जो ये घुमा रहे थे, ये 5-5 हज़ार रुपया, 10-10 हज़ार रुपये की नोटें डाली है देश की। मेरे हिसाब से, मेरे पास जो जानकारी है, 50 करोड़ से भी ज़्यादा रकम उस वक्त ऑफिशियली जमा ये लोगों ने की। लोगों को लगता था कि ये सब पैसा जाएगा विक्रांत को बचाने के लिए। तो वहीं संजय राउत के इन आरोपों पर बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने पलटवार किया है। किरीट सोमैया ने कहा है कि संजय राउत ने अब तक उनके और उनके बेटे पर 17 आरोप लगाए हैं, लेकिन एक के भी सबूत नहीं दिखाए। ऐसे में क्या निकला खोदा पहाड़ और निकला चूहा? अगर उनके पास सबूत हैं तो मुख्यमंत्री उन्हीं के पार्टी के हैं। वो सबूतों को उद्धव ठाकरे के पास जमा करें। सरकार आपकी है और पूरा सिस्टम आपका है, तो जांच करें और कार्रवाई करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।